हेलो रिफॉन। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका अदिश राशि है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अदिश राशि कहते किसे हैं। तो देखिए, अदिश राशि वैसी राशियाँ होती है जिसका केवल परिमाण हो। ऐसी राशियाँ जिसका केवल परिमाण हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होता है। तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान में आपका केवल इसका परिमाण होता है, इसमें आपका दिशा नहीं होता है। उसी तरह घनत्व और तापमान, इसका भी केवल परिमाण होता है, इसका भी आपका दिशा नहीं होता है। तो ये तीनों राशियाँ क्या है, अदिश राशि है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो अदिश राशि आप समझ गए कि अदिश राशि उस राशि को कहा जाता है जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन जिसमें न हो। जैसे द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया। और एग्जाम्पल देखें तो आपका जो विद्युत धारा होता है यह भी आपका अदिश राशि होता है। समय की बात करें तो समय भी आपका अदिश राशि होता है। चाल भी आपका अदिश राशि ही होता है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि आयतन हो गया और आपका कार्य हो गया, ये सभी भी अदिश राशियाँ है। ये एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदिश राशि और सदिश राशि चूज करने का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे इन सभी एग्जाम्पल्स को, तो आसानी से आप एक नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। इसमें हमें बताना है कौन सा आपका सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। अदिश राशि को आपका स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, सदिश राशि को आपका वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो सदिश राशि क्या होता है, तो सदिश राशि जो होता है इसमें आपका परिमाण के साथ साथ इसमें आपका दिशा भी होता है। परिमाण प्लस दिशा दोनों ही आपका होता है सदिश राशि में। इंग्लिश में इसे आपका कहा जाता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसका आपका मैग्नीट्यूड भी हो और उसका डायरेक्शन भी हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। तो ऑप्शन ए में है त्वरण। त्वरण की बात करें तो त्वरण का आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन बी है बल। बल में भी आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ऑप्शन बी भी आपका सही होगा। ऑप्शन सी है विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा केवल आपका रहेगा तो विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन आपका रहे विद्युत धारा घनत्व आ जाए तो यह आपका सदिश राशि होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी आपकी सदिश राशियाँ है। सदिश राशि का और हम एग्जाम्पल देखें तो आपका और एग्जाम्पल आपका हो जाएगा वेग हो गया। उसके बाद आपका जैसे विस्थापन हो गया, विस्थापन आपका यह भी आपका क्या होता है, सदिश राशि होता है। उसके बाद हम बात करें जैसे आपका रेखीय संवेग हो गया, रेखीय संवेग हो गया, यह भी आपका सदिश राशि होता है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन जो आपका होता है यह भी आपका क्या होता है, तो सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि का एग्जाम्पल हो गया त्वरण, बल, विद्युत धारा घनत्व। उसके बाद आपका वेग हो गया, विस्थापन हो गया, रेखीय संवेग हो गया और कोणीय विस्थापन हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अवश्य ध्यान रखें। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, एग्जाम में आपका अदिश और सदिश से क्वेश्चन 100% है कि बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस मात्रक को फ्रेंच या मीट्रिक मात्रक पद्धति भी कहते हैं। इनमें से कौन सा आपका मात्रक है जिसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है सीजीएस पद्धति, ऑप्शन बी में आपका है एफपीएस पद्धति, उसके बाद ऑप्शन सी है एमकेएस पद्धति, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति की बात करें तो यह आपका कहा जाता है सीजीएस पद्धति को। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
सीजीएस पद्धति को ही आपका फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सीजीएस की हम बात करें तो सीजीएस सी से आपका सेंटीमीटर होता है, जी से आपका क्या होता है ग्राम होता है, और एस से आपका क्या होता है सेकेंड होता है। सेंटीमीटर जो है यह आपका लंबाई का मात्रक है, ग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रक है, और सेकेंड जो आपका है यह आपका समय का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को कब अपनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति इसे कब अपनाया जाता है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1972, ऑप्शन डी है 1961। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति इसकी बात करें तो यह आपका 1960 में अपनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अवश्य ही ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एस आई के कुल कितने मूल मात्रक है? एस आई के कुल कितने मूल मात्रक है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10। तो एस आई के कुल मूल मात्रक की बात करें तो इसकी संख्या आपका 7 है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ये 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं लंबाई हो गया, उसके बाद आपका है द्रव्यमान है, उसके बाद आपका है समय हो गया, उसके बाद आपका है विद्युत धारा है, उसके बाद बात करें तो आपका ताप है, उसके बाद आपका है ज्योति तीव्रता, क्या है ज्योति तीव्रता है। इसके बाद बात करें तो आखिरी आपका है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये आपके साथ जो हैं ये मूल मात्रक है, इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। इनका यूनिट देखें तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का आपका केजी होता है, समय का आपका सेकेंड होता है, धारा का आपका क्या होता है तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का आपका मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का आपका कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक आपका मोल होता है। इन सब का यूनिट आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/299792458 सेकेंड तय की गई दूरी क्या कहलाती है? निर्वात में अगर प्रकाश इतना दूरी तय करता है, इतना सेकेंड में जो दूरी तय करेगा उस दूरी को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए हमारा है 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1 मीटर, ऑप्शन सी है 1 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/299792458 सेकेंड में तय की गई दूरी यह आपका 1 मीटर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? विद्युत धारा इसका मूल मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए है किलोग्राम, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है सेकेंड, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो विद्युत धारा का ए सही मात्रक आपका एम्पियर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताप का मूल मात्रक क्या है? ताप का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है कैंडेला, ऑप्शन सी है मोल, ऑप्शन डी है रेडियन। तो देखिए, ताप की हम मात्रक की बात करें तो यह आपका केल्विन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी में है कैंडेला, तो कैंडेला यह आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन सी में है आपका मोल, मोल की बात करें तो मोल आपका पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। ऑप्शन डी में है रेडियन, रेडियन जो आपका है ये आपका समतल कोण का मात्रक है। तो इन सभी को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कोण का मात्रक क्या है? ठोस कोण जो होता है इसका मात्रक क्या होगा? तो ऑप्शन ए है स्टेरेडियन, ऑप्शन बी है वाट, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है न्यूटन। देखिए, ठोस कोण का मात्रक की बात करें तो यह आपका होता है स्टेरेडियन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में है वाट, वाट किसका मात्रक होता है? तो वाट आपका शक्ति का मात्रक होता है। जूल किसका मात्रक है? तो जूल आपका कार्य का मात्रक होता है। और न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन आपका बल का मात्रक होता है। तो आप इन सभी को भी ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है पारसेक, ऑप्शन सी है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो यह आपका पारसेक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करें हम प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष यह भी आपका दूरी का ही मात्रक है। दूरी का ही मात्रक आपका प्रकाश वर्ष भी होता है। वहीं हम बात करें कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आप इसे याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। मीटर पर सेकेंड जो आपका है यह आपका चाल का मात्रक होता है। तो आज के क्लास में हमने साइंस का टॉप 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। देखिए, केवल हमने 10 क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, हर एक ऑप्शंस को भी हमने पढ़ा है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।